वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है पुरुषा सुक्ता। ये हमारे एशियन लिटरेचर में जो यूनिट फर्स्ट है एमए सेकेंड सेम का उसका हिस्सा है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर हैं, तो ये इसका फर्स्ट चैप्टर है पुरुषा सुक्ता। ये ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, और ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में लिखा गया है। और जो 10वां मंडल है ऋग्वेद का वो सबसे नया मंडल है। ये 1000 बिफोर क्रिश्चियन एरा में लिखा गया था। और इसमें क्या है, 16 मंत्र हैं। क्या है, वर्सेस है, मंत्र हैं। और उन मंत्रों में आपस में कुछ क्वेश्चन करे गए हैं और फिर उनके आंसर्स भी दिए गए हैं। ठीक है, तो ये एक 90th हिम है, मतलब भजन या गुणगान कह लो। सुक्ता का मतलब यही होता है कि किसी का गुणगान किया गया है इसमें। ठीक है, तो जो मंडल हैं ऋग्वेद के उनकी क्रोनोलॉजी ये है। पहले तो 2nd से 9th तक लिखे गए थे, उसके बाद में फर्स्ट लिखा गया और लास्ट में 10th मंडल लिखा गया, जो कि एक ट्रांजिशन फेज दिखाता है किसके बीच में, अर्ली वेद में और लेटर वैदिक में। ठीक है, ट्रांजिशन फेज है। और सबसे पहले जो पुरुषा सुक्ता है वो केवल ऋग्वेद में लिखा गया था, पर फिर उसकी वैल्यू देखते हुए बाकी के सारे वेदों में इसको ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर है इनका, तो जो 2nd से 9th तक है वो एक फैमिली बुक है, क्योंकि उनको लिखा गया है उन ऋषियों के द्वारा जिनकी फैमिलीज थी। ठीक है, जैसे कि 3rd मंडल है वो विश्वामित्र ने लिखा है, उसमें उनका गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवस्सुः वाला। ठीक है, और विश्वामित्र की भी फैमिली थी, इनके हजारों बेटे या बच्चे थे। ओके, ठीक है, और जो 10th मंडल है उसमें ब्रह्मांड की विज्ञान और सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। और जो फर्स्ट मंडल है उसमें एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफीज जैसे कि रियलिटी क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है, नॉलेज और वैल्यू, इन सब के बारे में बताया गया। तो जो अपना पुरुषा सुक्ता है वो है क्या, देखो इसका जो नाम है पुरुष, तो इसमें एक पुरुष की बात की गई है और वो है एक विराट पुरुष। ठीक है, और उस पुरुष ने ही अपनी पूरी सृष्टि की रचना की है, सृष्टि में ब्रह्मांड की रचना की है। जो कुछ भी है उस पुरुष की वजह से ही है। तो जो विराट पुरुष है वो कोई एक साधारण आदमी नहीं है, वो एक सुप्रीम कॉस्मिक बीइंग है, मतलब बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा सुप्रीम पावर के साथ। ठीक है, वो ओमनी प्रेजेंट है, मतलब हर जगह उपस्थित है। ठीक है, उसके बारे में जो दिया गया है वो ये सब दिया गया है कि वो एक इन्फिनिटी का सिंबल है। उसके हज़ारों हाथ हैं, हज़ारों पैर हैं, हज़ारों सर हैं। हज़ारों से मतलब ये नहीं है कि केवल थाउजेंड्स में है या मिलियंस में है, इतने हैं कि अनंत है, कि इन्फिनाइट है, तुम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, और जितने भी हेड सोचते हैं वो सब उसके हैं, जितने भी आंखें देखती हैं वो सब उसकी हैं, वही देख रहा है। और जितने भी अपन कदम चल रहे हैं वो सब उसके हैं। ठीक है, वॉक इन द यूनिवर्स बिलोंग्स टू विराट पुरुष, सब कुछ उसका है। ठीक है, और वो सब जगह प्रेजेंट है। विराट पुरुष कवर्स द एंटायर अर्थ एंड येट क्रॉस इट बाय 10 फिंगर्स। देखो, अपन जो विराट पुरुष है वो पूरा अर्थ को कवर करे, उसके बाद भी 10 फिंगर्स ज़्यादा है। अर्थ स्टार्ट दशुंगलम। देखो, इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं है कि 10 ही उंगली ज़्यादा है, उसका मतलब ये है कि तुम जितना खोज करते जाओगे उससे भी ज़्यादा निकलेगा। तुम जितना ढूंढते जाओगे, तुम जितना डिस्कवर करते जाओगे, वो उससे भी बड़ा है। ठीक है, हर जगह प्रेजेंट है, और जहाँ तुमने नहीं देखा, नहीं सोचा, वहाँ भी वो प्रेजेंट है। ठीक है, और उसकी कंपोजिशन दी है कि जो अपन देखते हैं, जो भी अपन को दिख रहा है, जितनी भी क्रिएशन है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितना भी हमको दिख रहा है वो सब केवल उसका 25% है। और जो 75% है ना उसका, वो तो अपन ने कभी इतना प्रकट है ना, वो अमर है, शाश्वत है, मतलब उसकी कोई ना बिगिनिंग है ना एंड है। ठीक है, और उसी ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। जैसे कि लोग सुनते हैं, मतलब ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे बिग बैंग थ्योरी, उसमें ये बोलते हैं कि एक छोटा सा कुछ था, उसमें एक्सप्लोजन हुआ तो उससे पूरी दुनिया बनी है। ठीक है, एक्सप्लोजन से बनी है, उसमें ब्लास्ट टाइप का हुआ था तो उससे सारी दुनिया बनी है। ठीक है, पर जो इस पुरुषा सुक्ता में लिखा गया है वो ये है कि ये कोई ब्लास्ट वगैरह नहीं है, ये एक सेक्रीफाइस से बना हुआ है, यज्ञ से बनी हुई है दुनिया पूरी। ठीक है, और जो विराट पुरुष था उसने खुद को सेक्रीफाइस करके ये दुनिया बनाई है। और उस यज्ञ में जितने भी भगवान थे, जितने भी सेजेस थे, मतलब कि मॉन्क टाइप के, ठीक है,
तो वो सारे वहाँ के पंडित थे, प्रीस्ट थे, वो सारे यज्ञ करने वाले थे, करवाने वाले थे, ठीक है। और यूनिवर्स इज नॉट क्रिएटेड बाय सुप्रीम बीइंग, यूनिवर्स है वो ठीक है, सुप्रीम बीइंग ने नहीं बनाया, सुप्रीम बीइंग से बनाया गया है, ठीक है। सेल्फ गिविंग और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो यूनिवर्स है उसको जो अपना विराट पुरुष है उसने अपना खुद का रूप ट्रांसफॉर्म करवा के यूनिवर्स को बनवाया है, ठीक है। तो अब उसमें जो 11 वर्स है, मतलब कि जो 11वें मंत्र में पूछा गया है कि उसके क्या पार्ट्स क्या बने, तो उसका जवाब दिया गया है फिर कि जो उसका माउथ है या हेड का उससे ब्राह्मण बने, जो उसकी भुजाएं हैं आर्म्स हैं उससे क्षत्रिय बने, जो उसकी थाइस हैं उससे वैश्य बने, और जो उसके फीट है उससे शूद्र बने। देखो, माउथ ब्राह्मण का काम क्या है कि वो बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण करके हवन वगैरह करवाएंगे, तो उनको मुख की ज़रूरत थी, तो माउथ से वो बने हैं। फिर क्षत्रियों का धर्म क्या है कि वो रक्षा करेंगे, युद्ध लड़ेंगे, तो बाजुओं से वो बने हैं, ठीक है। और जो वैश्य का काम क्या है, वैश्य का काम है व्यापार करना। व्यापार करना है तो तुमको इधर उधर जाना पड़ेगा, तो तुमको अपने थाइस की दम चाहिए, ठीक है, तो थाइस से वो बने हैं। और फिर फीट से शूद्र बने। अब देखो, शूद्र को क्या बोला है कि वो एक फाउंडेशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेबर चाहिए, जितनी भी सर्विस चाहिए, अगर सोसाइटी को वर्किंग रखना है तो शूद्रों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और उनने बोला है कि ह्यूमन बॉडी कैन नॉट फंक्शन विदाउट इट्स आर्म, हेड, थाइस, फीट। जैसे कि एक इंसान बिना इन चारों चीज़ों में से किसी भी चीज़ के बिना अगर कुछ भी कम होता है तो फंक्शन नहीं कर पाता है, ऐसी जो सोसाइटी है उसको ये चारों कंपोनेंट्स चाहिए ये सर्वाइव करने के लिए और अपनी एक डिवाइन बॉडी बनाने के लिए, ठीक है। और जितने भी ये कास्ट थे वो सारे कर्म से थे कि भाई जो तुम काम करोगे वही तुम्हारी जाति बन जाएगी। ये कोई बर्थ बेस नहीं थे कि तुम शूद्र के घर में पैदा हुए तो शूद्र बन जाओगे, नहीं, ये लेटर वैदिक में हुआ है फिर, ठीक है। और यही है जो सबसे पुराना जो तुमको एविडेंस मिलता है जहाँ पे ये 4 वर्णों के बारे में बताया गया है, वो पुरुषा सूक्ता में ही है, ऋग्वेद के पुरुषा सूक्ता, याद रखना ये, ठीक है। और जैसे कि अब उनने ये सारे जातियों में गांठ बांध दी है, अब ऐसे ही क्या है कि सोसाइटी को अब नेचर से जोड़ा गया है, ठीक है। तो उसके लिए बताया गया है कि नेचर को जोड़ने के लिए विराट पुरुष से किस चीज़ से क्या बना है, ठीक है। तो जो विराट पुरुष का माइंड था उससे मून बना, ठीक है। और जो आंखें थी उससे सूर्य बने, जो मुख था उससे अग्नि देवता और इंद्र देवता बने, और जो सांस लेते थे उससे वायु बनी, और जो नवल थे उससे अपना एटमॉस्फेयर बना, और जो उनका सिर था उससे हेवन बना, फीट से पृथ्वी बनी, ईयर्स से डायरेक्शंस बने, ठीक है। और जो भी कुछ बना है वो सब कुछ कनेक्टेड है, चाहे एनिमल हो, ह्यूमंस हो, थिंग्स हो, और ये सारे क्या है, एक ही बॉडी है, क्या है, एक ही बॉडी है, ठीक है। और अगर तुम इनमें से किसी को भी हार्म करोगे तो तुम सीधा गॉड को हार्म कर रहे हो, भगवान को हार्म कर रहे हो, ठीक है। और पैनेंथिज्म देखो, डिवाइन इज लार्जर देन द फिजिकल यूनिवर्स। पैनेंथिज्म का मतलब क्या है कि जितना तुम सोच रहे हो, जितना तुमने देखा है, जो डिवाइन बॉडी है, जो भगवान है, वो इस सबसे बड़ा है, ठीक है। और इसमें मेन चीज़ ये भी है कि जो ओरिजिन ऑफ मंत्रा हुआ है वो भी इसी यज्ञ से निकल के आए, जितने भी मंत्र हैं, वेद पुराण जो कुछ भी बना है सब इसी यज्ञ से बना हुआ है, ठीक है। अब अपन को इसके कुछ कॉन्ट्रास्टिंग थ्योरीज भी पढ़नी है अलग अलग देशों की। एक नॉर्स मिथ है जिसमें बोला गया है, मतलब नॉर्स एक जगह है, वहाँ का एक स्टोरी है कि यामिर था एक जो प्रीमोर्डियल जाइंट था, मतलब बहुत बड़ा जाइंट, मतलब जैसे विराट पुरुष ऐसे ही वो था, ठीक है। अब उसको राजाओं ने भगवानों ने मार दिया था, तो उसका जो फ्लैश था उससे ज़मीन बनी, जो उसका ब्लड था उससे ओशन बना, और जिसकी बोन्स थी उससे माउंटेन बने। ऐसी चाइनीज़ थ्योरी भी है एक जिसमें पांगू नाम है, ठीक है। एक कॉस्मिक एग, मतलब कि बहुत बड़ा अंडा है, वो मर जाता है तो फिर उसकी जो ब्रेथ थी उससे विंड बनी, और जो उसकी आवाज़ थी उससे थंडर बना, मतलब बिजली के टाइम जो आवाज़ आती है ना वो, ठीक है। और जो उसकी लेफ्ट आई थी उससे सन बना, राइट आई थी उससे मून बना, और ब्लड से रिवर बनी, ठीक है। ऐसे ही हिंदू में एक और स्टोरी है हिरण्यगर्भ की, मतलब कि एक गोल्डन वॉर्म है, मतलब कि कोक, सुनहरी कोक, ठीक है। अब उसमें से एक अंडा आता है और उस अंडे से पूरी दुनिया की रचना होती है। ऐसे अपना ये चैप्टर ख़त्म होता है। और अच्छा लगा हो तो लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब।
बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।